आप जो रिजर्वेशन सदियों से ले रहे हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, इससे बड़ा रिजर्वेशन देखा है कहीं? इससे बड़ा जन्मजात आरक्षण कुछ हो सकता है क्या? आप किसी भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान मंदिरों में चले जाइए, आप सदियों से आप उसके मालिक बन के बैठे हुए हैं, तिजोरी पर आपका कब्जा है, आपने पूरे मंदिरों को जन्मजात अपना बपौती बना लिया है। उस रिजर्वेशन की बात नहीं होती। वो रिजर्वेशन खराब नहीं है क्या? आप कोई एग्जाम लेते हैं उसके लिए, पंडित बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए आप कोई परीक्षा लेते हैं? ऑल इंडिया यूपीएससी टाइप कोई एग्जाम होता है, आप करा लीजिए, हो सकता है हमारे लोग आपसे टॉप कर जाएं, उसमें भी बेटर कर जाएं, तब आप बना लोगे क्या ब्राह्मण? जातिवाद और छुआछूत ये भारतीय समाज के कोड है, इसको समाप्त करो। ये देश को बर्बाद किया है, देश को गुलाम किया है, इसको समाप्त किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती। भारत में एक दिन में आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन में। बस भारत के सवर्णों को एक काम करना है, जाति विरोधी आंदोलन शुरू करना है। 6 महीने के अंदर भारत में जातिवाद खत्म, और जैसे ही जातिवाद खत्म, आरक्षण का कहीं नामो निशान नहीं, और आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होगा, और फिर इस देश की विकास को और गति मिलेगी। देखा, ऐसे लोगों को बोलते हैं लोग महापुरुष, जो कि देश के हित के लिए बात करें, देश के नागरिकों के हित के लिए बात करें और देश को आगे ले जाने के लिए बात करें। और कुछ लोग तो भाई साहब ऐसे भी पड़े हुए हैं जो कि इन सबकी बात उनको हजम नहीं होगी और आके मेरे कमेंट सेक्शन में भैंस की छौत की तरह हाक देंगे। चाइना आज रोबोट बना रहा है ताकि आने वाले भविष्य में अगर जब कोई देश उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो अपनी सेना से नहीं बल्कि रोबोटों से हमला करवाएगा, ताकि दूसरा देश उनका कुछ बिगाड़ ना सके। लेकिन हमारे देश में आरक्षण हटाओ, हिंदू मुसलमान करो, छुआछूत, भेदभाव, जाति पात, यदि कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको टांग पकड़कर नीचे खींचना, ज्यादातर इसी में उलझे हुए हैं। तो अपने देश का विकास कैसे होगा?